वो मुजरिम जो हकीकी मायनों में हवा में गायब होकर अब तक मुअम्मा बना हुआ है। हवाबाजी की तारीख में हाईजैकिंग का एक ही केस है जो लगभग 50 साल बाद भी अब तक मुअम्मा बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 की दोपहर को अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सेटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम को फाड़ने की धमकी देकर भारी तवान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और तैयारे को मेक्सिको की जानब उड़ाने की हिदायत की और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। इस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, बल्कि इसे फर्जी नाम डीबी कॉपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शिनाख्त के लिए FBI 45 साल तक कोशिश करके हार मान गई। तैयारे की टिकट पर इसका नाम डॉन कॉपर दर्ज था, मगर खबरों में गलत फहमी के बायस ये डीबी कॉपर के नाम से मशहूर हुआ। 49 साल बाद भी इस शख्स की शिनाख्त, जाए वकूफ और मकसद के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया या मर गया। डीबी कॉपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की प्रवास 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पीछे हिस्से डीबी कॉपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की प्रवास 305 पर सवार हुआ और तैयारे के पिछले हिस्से के नशिस्त पर बैठ गया। इसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए और इस दौरान 23 साल एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया, जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर वाली सीट में बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कॉपर ने इसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट के बारे में बताया, जो सेटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाना थे। पुलिस और फजाई अमले की जानब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गेट चक्कर दे रहा था। इस मौका पर मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से तैयारे का ईंधन जलाया जा रहा है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट दिए गए। डीबी कॉपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भराया गया और वो मेक्सिको के लिए रवाना हुए। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कॉपर ने पैराशूट पहना और ओरिगन के मुश्किल मुकाम पर छलांग लगा दी। इसके बाद से ये हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई। 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कॉपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक स्पेस फार्म शख्स था, जिसका कद 6 फीट 1 इंच और वजन 70 से 80 किलोग्राम था। उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी भवें, स्याह बाल काबिल जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछताछ की। वाकये के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया गया, मगर कोई भी मुजरम साबित नहीं हो सका। तैयारे में डीबी कॉपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय में फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। आगाज में ये माना जा रहा था कि ये हाईजैकर एक माहिर पैरा ट्रॉपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी करर 2007 में कहा, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीख, रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता, जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हों, और वो भी भारी कोट को पहनकर। तफ्तीशकारों का ये भी ख्याल था कि डीबी कॉपर ने ये काम तन्हा किया, क्योंकि अगर वो किसी गिरोह का हिस्सा होता तो मेक्सिको की बजाय किसी मखसूस फजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया, जिसके बाद इस मामले के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साल ब्रायन इनग्राम वाशिंगटन के दरिया कोलंबिया के किनारे में खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब इसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजबूरी तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो इन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों की सीरियल नंबर इस रकम के हैं जो डीबी कॉपर को दी गई थी। तैयारे में कुछ अशिया के अलावा ये वाहिद सबूत था जो हाईजैकर के खिलाफ मिला। नोट दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन इनग्राम को इस रकम में से $2,707 दिए गए। ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट $33 लाख में नीलाम किया। इस वाक़े के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कॉपर वैन्स लगाने की हिदायत की। ये कॉपर वैन दर हकीकत तैयारों के पिछले हिस्से की सीढ़ियों के बाहर लगाया जाने वाली चटकनी थी, ताकि कोई भी प्रवास के दौरान इन्हें खोलकर बाहर छलांग ना लगा सके, जैसा डीबी कॉपर ने किया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया।